sir. Okay. Sir, our voice is very low. My voice. Yes. Yeah, I'm not very well today. Okay. That's the reason because uh, no, I do not have the fever, but it's feeling like that. Okay, sir, be safe. Yeah, that's fine. No, actually, weather is changing. So नासिक में थोड़ी सी ठंड भी है अभी Okay. थोड़ा सा ओके सो व्हाट वी वर डूइंग हम लोग क्या हाँ एपी कर रहे थे AP. राइट यस 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 और हाँ Sir, कल यस टेल मी yes, sir. You can continue, sir. हाँ आपकी कल क्लास होगी 4 o'clock पे Tomorrow. यस टुमारो ठीक है Um, मम्मी से बात हो गई है यू कैन okay. इन्फॉर्म हर ऑल्सो ओके एंड द लिंक आई विल शेयर विद यू फॉर टुमारो ओके Okay, sir. हाँ आपकी अब क्लासेस वीक में 3 डेज होंगी मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे इज इट क्लियर विद यू Okay. Okay, sir. यस 3 डेज आपकी क्लासेस होंगी मैथ्स की वो Okay. बात हो गई है आप इन्फॉर्म कर देना मंडे और फ्राइडे को हमारा 5 o'clock पे होगा एंड ऑन ट्यूसडे वी विल डू एट Sir, यस can you just wait a second? I want to just check something. ओके 1 second. Yes, sir. You can continue. यस ओके आपका जी नाम किधर है ये रहा नाम आपका और आपने मुझे बोला हाँ जी किस में डाउट था Yes, sir. Sir, I wanted to say that in the last four sums of the homework you had given, that like the type you hadn't shown, so I was like very confused. Like it was the same type, but I did not know how to execute it. हाँ नो प्रॉब्लम दैट्स ओके आई नो And उसके लिए मत घबराओ मुझे मालूम है वो आपको प्रॉब्लम होगी yes, sir. And the 17th and 20th sum वेट also. क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था Yes, राइट sir. मैं आपको दिखा भी देता हूँ सो जस्ट गिव मी सेकंड आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 में कोई दिक्कत हुई ये बताओ पहले No, sir. No, no doubt. बट आपने मुझे भेजा नहीं सॉल्व करके Oh, yes, sir. I'll give it to you today only. Sorry, sir. ठीक है कोई बात नहीं आप मुझे भेज देना तो 3 Yes, से sir. लेकर 11 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एम आई राइट Yes, sir. ओके अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 से 25 के बीच में इसमें बताओ किस में प्रॉब्लम आई हेलो Yes, sir. One second. विच विच 7 नहीं 17th होगा 17th and 20th one. 7 एक मिनट मैं ना काम करता हूँ 17th में दिक्कत आई और 20 में 20th. ओके ठीक है चलो पहले हम 17 बनाएंगे क्या बनाएंगे हम 17 क्लियर है Yes, sir. चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड आई विल सॉल्व द 17 नंबर मुझे मालूम है डाउट्स होंगे डोंट वरी इसके लिए घबराओ मत आप ठीक है चलो क्या क्वेश्चन है रीड करो जरा व्हाट इज द क्वेश्चन The 10th term of an AB is 52 and the 17th term is 20 more than the 13th term. Find the AB. So, sir, here
I got confused in the second statement. Okay, That's wait. The 10th term of AP, so they have told T10 is 52. कोई दिक्कत है? No, sir. Now this says that the 17th term is 20 more than the 13th term. मतलब कहने का T17 minus T13 करेंगे तो दोनों में कितना का डिफरेंस आएगा? 20, क्योंकि इन दोनों में 20 ज्यादा है ना ये, राइट? सो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट देम, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट 20. अब कोई भी एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड ए एंड यू नीड डी वैल्यू, राइट? सो T10 को क्या लिखोगे बताओ? a plus 9d लिख सकते हो आप या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो. So this is your one equation. This is your what? One equation. One equation. अच्छा, T17 को क्या लिख सकते हो बताओ मुझे? a plus 16d. Yes. And T13 को क्या लिख सकते हो? a plus 12d. a plus 12d is equals to 20. Can you see that? Yes, sir. जरा इसको सॉल्व करो तो लिखोगे a plus 16d minus a minus 12d is equals to 20. Can we write that? Yes, sir. Then a will be cancel, and 16 minus 12 will give you how much? 4d. 4d. So d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. Can you put the d value here? Yes, sir. So you will get the value of a now. Yes, sir. So a की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे? 7. So अच्छा, आपको पहले से मालूम है? ओके, नहीं, तो जब मैंने काउंट किया. ओके, ठीक है. तो आपने T1 निकालना है तो a, T2 लिखना है तो क्या लिखोगे? a plus d. T3 लिखना है तो क्या लिखोगे? a plus d 2d. सॉरी. तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 plus 5 that's 12, ये हो जाएगा 7 plus 2 times 5 that's 17. So your AP is 7, 12, 17 goes on. done हो गया? Yes, sir. तो किया तो सब कुछ आपने? Yes, sir. तो मैंने कहाँ कुछ किया? तो फिर डाउट कैसे था ये? You were just saying the steps, I was just solving it. ओके, तो देखो मैंने तो बस रास्ता बताया ना, चले तो आप खुद हो, राइट? Yes, sir. So this is the way how you can do that. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के पहले लिखो क्वेश्चन ने बोला क्या है मुझे, राइट? एपी बहुत आसान है, एपी इज वेरी वेरी इजी. इस तरह के से हम आ सकते हैं एग्जाम्स. मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना, आप कोई बुक वगैरह फॉलो नहीं करना है. डू यू क्लियर दैट? यस सर. इन क्वेश्चंस को जो नहीं बन रहे थे उनको आप 10 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, जब तक नहीं बनता तब तक बनाओ. मैंने जो क्वेश्चन लिख दिया ना आपको सर्कल करके, गारंटी एग्जाम में बस वैल्यूज अलग हो सकती हैं. मतलब क्या कि यहाँ 52 के जगह पे वो 45 लिख सकते हैं क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन इसी टाइप्स के आएंगे. इससे बाहर आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. दैट इज माय गारंटी. ओके, यस सर. जब मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं तो कोई बात है ना. सो मैंने आपको एपी में जो सर्कल्स किए हैं और जो ये होमवर्क्स हैं, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, यू हैव टू फॉलो द होमवर्क स्ट्रिक्टली. क्लियर है? इधर उधर भागना ही नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर. सो 20 में डाउट है, चलो 20 लिखता हूं मैं यहाँ पे. Which term of AP will be 130 more than its 31st term? क्या है क्वेश्चन? ऐसा कौन सा टर्म है एपी का जो 31st टर्म के जो वैल्यू आएगा उससे 130 ज्यादा अगर ऐड हो जाए तो, राइट? तो सबसे पहले 31 टर्म क्या है ये मालूम है आपको? डू यू नो द 31 टर्म? नो. तो 31 टर्म से 130 ज्यादा उसका टर्म निकालना है मुझे, राइट? तो पहले तो जी 31 टर्म निकाल लो आप. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5. सो यहाँ हम लिखेंगे 31 टर्म को a plus 30t. सो a की वैल्यू 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d is 10. सॉरी, हाँ 10. तो ये कितना हो जाएगा? 305. सो 305. हमें फिर कौन सा नंबर चाहिए? द न्यू नंबर इज 305 plus 130. ये कितना हो जाएगा? 435. So 435 will behave as the last term. Am I right? Yes, sir. Now I need the value. ये किस पोजीशन पे आता है?
तो किस पोजीशन पे आने के लिए हम लिख सकते हैं a plus n minus 1d is equals to 435. Can we write that? Sir, once again, I did not understand from where that क्यों? TN came. अच्छा एक मिनट रुको, मैंने 31st टर्म निकाला, ये क्लियर है? Yes. क्वेश्चन कहता है 31st टर्म के बाद 130 ऐड करना है, मोर देन, राइट? Yes. तो मैंने 130 पहले 31st टर्म निकाला, फिर 130 ऐड कर दिया, तो मुझे कौन सा नंबर मिला? 435. एंड इसकी पोजीशन निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है मुझे? Position. पोजीशन। तो हम लिख सकते हैं, मतलब ये लास्ट टर्म हो गया हमारे लिए, 435. 435 इज द लास्ट टर्म, राइट? Yes. लास्ट टर्म को हम लिखते हैं टीएन टर्म। Yes. टीएन Yes, का sir. क्या फॉर्मूला होता है? A plus n minus. अरे हाँ sir. आ गया? कोई दिक्कत है? No sir. समझ आया यहाँ तक? Yes sir. अब चलो a की वैल्यू डालो यहाँ पे, 5 n minus 1 और d की वैल्यू है 10, that is equals to 435. इक्वेशन बनाओ, so 5 plus 10n minus 10 is equals to 435, right? Yes. So 10n minus 5 is equals to 435. So Yes. 10n is equals to 440 हो जाएगा ये. So n will be what? 44 by 10, 0, so 44. Can you see that? Yes. Done, done, done. Clear है? Yes sir. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत अभी? No sir. तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि इन दोनों को आप बनाओगे दोबारा से घर पे बैठ के। Okay. क्लियर है? Yes sir. अच्छा ये 22 नंबर बना लिया आपने? 22. देखो यहाँ पे 22 हाँ. बना लिया? हाँ. कैसे बनाया? Easy था. I did first a is equal to 105 because the first number which is divisible in the 3-digit number is 105 and the last number which is 994 and then कैसे मालूम, एक मिनट, कैसे मालूम 994 होगा? सर वो एकदम लास्ट नंबर के साथ मैंने डिवाइड किया। अच्छा ठीक है, फिर फिर बाद में n को फाइंड आउट करना है और फिर d तो एज इट इज 7 ही होगा बिकॉज 7 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गुड गुड। ये जब बना लिया तो ये ऊपर वाले क्यों नहीं बने? मुझे डाउट था कि 22 नंबर नहीं बनेगा, मुझे डाउट ये था आपसे। पता टफ वाला बना लिया और इजी वाला नहीं बनाया। बहुत सही। चलो ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं होते। देखो यहाँ उल्टा सीन चल रहा है अभी। मैं तो सोचा था ये वाला नहीं बनेगा आपसे, कोई बात होता है कभी कभी, होता है कभी कभी। ओके ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एक सेकेंड, आई विल जस्ट टेक दैट। तो अभी इसमें 22 हो गया, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपके सम्स पर। ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, राइट? यस। एक सेकेंड, मैंने उस दिन आपको दे दिया था ये वाला सम। जस्ट गिव मी मोमेंट प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ओके? यस सर, यस। सीबीएसई मैथ्स डिलीटेड पोर्शन, मैंने ना एक गलती की थी आपके साथ, मुझे वेरीफाई कर लेने दो। एपी 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 कहाँ गया? हाँ जी, एपी, वेयर इज द एपी? इज द हाँ ओके हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। अर्थमेटिक में जो पोर्शन डिलीट हो गया है, अर्थमेटिक में पोर्शन डिलीट हो गया है। हाँ पोर्शन, मैंने ये जानबूझ के उस वक्त ध्यान दिया नहीं था। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैन यू सी? अपलोड किया मैंने। यस सर। ये डिलीटेड पोर्शन है, क्या है ये? डिलीटेड पोर्शन। ये नहीं आएगा। So sir, whatever the 4 sums you had given is not coming. This one. What about 26 and 27? वो मैं अभी बताऊंगा, वो आएगा, वो आ सकता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, वो नहीं आएगी। दिस इज रियल लाइफ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट? रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपकी। फाइन, ये दोनों आ सकती हैं, 26 एंड 27। So 26 and 27 मैं अभी सॉल्व करता हूँ आपके लिए। Sir, I have some doubt. Some doubt what? किसमें? I heard that board is shifting to May. To make what?
board is shifting to May. मई मंथ में ना, Yes. कोई बात नहीं, अब टाइम बढ़ा देगा तो पढ़ने का ज्यादा समय मिलेगा। सर लेकिन प्रेशर भी उतना ज्यादा रहेगा ना सर। अरे नहीं, प्रेशर से प्रेशर मत लेना, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है बाद में। नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, अभी बोर्ड नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। मार्च में एग्जाम होना है, ये सोच के चलो, राइट। मेहनत करो, मेहनत, कब एग्जाम होना है नहीं होना है वो सब फिक्र निकाल दो, छोड़ दो फिक्र करना, ठीक है। कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे ये सब सब सोचना बंद करो, ये सब मत सोचा करो कभी, ठीक है। Yes, बस sir. आपको ये रखना है कि बस जो काम मिले वो काम पूरा करो डेली का, राइट। Yes, sir. कितना मार्क्स आएगा, कितना रिजल्ट आएगा, पास होगे फेल होगे, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल भी मत लो इन सब चीजों का, मैं बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इफ यू विल लीव इट सो यू विल फाइंड द प्रोग्रेस, ठीक है। Yes, चलो sir. क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो। If the pth term of an AP is Q and its qth term is P, then show that it's P plus Q, the term is 0. 0। अभी देखो, अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि टीपी टर्म जो है वो क्यू के बराबर है, राइट। और फिर कहता है द क्यूथ टर्म, टी क्यू टर्म विल बी इक्वल्स टू पी। हमको क्या प्रूफ करना है? Sir, wait. Sir, Yes. can you explain from beginning? I'm confused. हाँ, राइट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पीथ टर्म, जैसे हम लोग 10th टर्म लेते थे ना, Yes. वैसे ही कहता है पीथ टर्म, पीथ कोई टर्म होगा 3 4 5 आई डोंट नो, तो पीथ टर्म इज इक्वल टू क्यू। तो मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा, टर्म कैसे लिखते हैं? तो नीचे जैसे टीएन लिखते थे ना, तो एन की जगह पे पी लिखा है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. और जस्ट उसका उल्टा कहता है यहाँ पर रिवर्स में कि क्यूथ टर्म इज पी। क्यूथ टर्म किसके बराबर है? पी के बराबर। तो मैंने वो भी लिख दिया। अब कहता है टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट टी पी प्लस क्यू इज 0। क्या प्रूव करना है हमें? P plus Q is P 0. प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है, राइट। तो अगर Yes. मुझे ये प्रूव करना है तो देखो मुझे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टी एन के जगह पे क्या लिखेंगे? एन के जगह पे लिखेंगे हम p प्लस क्यू माइनस 1, d इज इक्वल टू 0। कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. तो हमको ये प्रूव करना है, बेसिकली हमको क्या प्रूव करना है? ये prove वाला। करना है। डू यू क्लियर दैट? क्या प्रूविंग क्या करना है? डू यू क्लियर? Yes, sir. Understood. अब चलो, अब काम करते हैं, जो गिवन है उसके साथ कुछ वर्कआउट करते हैं। क्या टीपी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस पी माइनस 1 d इज इक्वल्स टू q? कैन आई राइट दैट? Yes. जस्ट गिव मी अ सेकंड। सत्येंद्र, आई विल कॉल यू। हाँ, मैं आपको 6 बजे कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। यस, ओके। या कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay, so here we have written a plus p minus 1 d is equals to q। कोई दिक्कत है? No, sir. अच्छा, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं Yes, क्या? sir. One doubt. हाँ बोलिए। Why did you write Q? क्योंकि ये q के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे Okay. ये क्वेश्चन के इक्वल है, दैट्स व्हाई आई रिटन q। अंडरस्टैंड? Yes. Yes, sir. नाउ राइट डाउन a plus pd minus d is equals to q। कोई दिक्कत है? No, sir. हमें अभी भी क्या फाइंड आउट करना पता है? हमें अभी भी a और d चाहिए। क्या चाहिए? A or D? a एंड d। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया हमारा? First equation. इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सॉल्व करेंगे q वाला, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a प्लस क्यू माइनस 1 d इज इक्वल्स टू p। लिख सकता हूँ? Yes. तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू p लिख सकता हूँ मैं। Yes. इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत? No, sir. अब मुझे चाहिए a और d, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ तो करूंगा, राइट। Yes. सो माय सजेशन इज वी विल सब्ट्रैक्ट। वी विल व्हाट? Subtract. देखो मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करता हूँ। a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू क्यू, और Sir. दूसरा इक्वेशन, हाँ बोलिए। Sir, can't we do like A plus PD minus D minus Q and then is equal to A plus QD minus
नहीं d समझा नहीं, minus फिर d. से बोलो, फिर से बोलो। Like, can't we do a plus pd minus d minus q is equal to a plus qd minus d नहीं, minus वो q? माइनस कहाँ से ले आओगे क्यू आप? माइनस सर क्यू q कैसे लेफ्ट हैंड करोगे? साइड में चले आएंगे ना. तो क्यू लेफ्ट हैंड साइड क्यों ला रहे हो? मत लाओ ना, रहने दो वहीं पे। ओके सर. ले आओगे तो फिर अपने लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, राइट? यस सर. तो छोड़ दो उसको वहीं पे। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सिखाया था ना आपको एक दिन, यस. लीनियर इक्वेशन ही तो है, सॉल्व कर रहे हैं इसको भी हम लोग, राइट? ओके सर. अब देखो दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? सबट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यस. ये भी कैंसिल हो जाएगा। यस. क्या बचेगा मेरे पास? पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी बचेगा। यस. यहां से डी कॉमन ले लें हम, यस. तो डी कॉमन ले लिया तो पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। कोई यस. प्रॉब्लम है? नो सर. तो डी विल बी इक्वल्स टू, मुझे नेक्स्ट पेज की लगी जरूरत पड़ेगी, आई विल मूव, बट आई एम राइटिंग डाउन हियर, डी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। यस. तो अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू, मालूम है ना? मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, क्यू माइनस पी आ जाएगा न्यूमरेचर में। हेलो, यस सर. यस सर. न्यूमरेचर में -1 मैंने कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू हो जाएगा। नाउ कैन आई कैंसल आउट, सो d की वैल्यू क्या हो गई? d की वैल्यू हो गई माइनस. -1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नो सर. चलो अब a निकालना है मुझे। क्या निकालना है? ए. a। अब a के लिए आइदर आप पहला इक्वेशन ले लो या दूसरा इक्वेशन, आपकी मर्जी, कौन सा लेना है बताओ? और ए फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला। सो फर्स्ट में मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ। सो दे हैव टोल्ड a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, a नहीं पता, d की वैल्यू है -1, तो यहाँ पुट कर दो, -1 इज इक्वल्स टू क्यू। सो a माइनस p, ये कितना हो सर जाएगा? माइनस पी क्यू. माइनस p इसलिए होगी d की वैल्यू है ओके ओके. -1, यस सर. सॉरी सर. और ये +1 हो जाएगा q, राइट? यस सर. यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी मुझे? q प्लस p -1, तो मैं लिख दूं a इज इक्वल्स टू p प्लस q -1। यस. कोई दिक्कत है? नो. कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर. अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में, ठीक है? ओके. नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ पहले से ही कि मुझे d क्या मिला, तो d मिला -1, a मिला मुझे p प्लस q -1। मुझे क्या प्रूव करना था जी? p प्लस q इक्वल्स टू 0, राइट? यस. तो मैंने ये लिखा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर. इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस p प्लस q -1 टाइम्स d। हाँ सर. a की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट कर दिया। यस. p प्लस q -1, d की वैल्यू पुट करो -1, सॉल्व करो जरा सा। सो p प्लस q -1, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -p माइनस q प्लस 1। कैन यू सी दैट? यस. सर इट विल बी जीरो. So this is going to be cancelled, this is going to be cancelled, this is going to be cancelled. So hence proved. सर ये 5 मार्क के लिए आएगा क्या? नहीं, ये आएगा 3 मार्क्स के लिए। ओके सर. आप एक काम करो, ये सब कुछ अपने पास अभी लिखो, ओके. राइट डाउन, राइट डाउन। जस्ट अ सेकंड सर. हाँ, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके?
Sir, can you go to the next page? Yeah, sure. Sir, done. Okay. Fine. I'm moving ahead and moving for the next one. So are you ready? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम आई 27 नंबर में. देखो प्रोसेस इज द सेम. प्रोसेस इज व्हाट? प्रोसेस इज Same. सेम. देखो अभी तक मैंने सारा कुछ प्रोसेस सेम किया है, कहीं कोई चीज चेंज नहीं किया है. सो व्हेन यू विल कम टू हियर यू कैन सी इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोलता है? If 10 10 times. times the 10th term, so T10, कोई दिक्कत है? No, sir. Is equal to, so is equal to 15 times the 15th term. 15 times The the 15th. 15th term. बोल दिया हमको स्टेटमेंट. कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिस No, इज द sir. गिवन स्टेटमेंट. हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट T25 is 0. What we have to prove? T25 0. तो हमको T25 0 मतलब हम ये a plus 24d is equals to 0 प्रूव करना है, राइट? Yes. तो हमको क्या चाहिए? हमको a और d चाहिए. क्या चाहिए हमको? A or D. a और d चाहिए. बात खत्म. सो a और d निकालने के लिए वर्क करो, स्टार्ट. सो कैन आई राइट डाउन 10 times, can I write this one as a plus 9d? Yes, sir. और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 Into times a plus 14d. Can I write that? Yes. Can I write down further? This is 10a plus 90d is equals to 15a. ये कितना हो जाएगा? 15 14 15 times 14 I don't know. 210. 210d. कोई दिक्कत है? No, sir. आप a वाले को इधर ले आओ और d को इधर लेके चले जाओ. So we can write 90d minus 210d is equals to 15a minus 10a. कोई दिक्कत है? No, sir. 210 minus 90 कितना हो जाएगा? 120d minus 120d and that is equals to 5a. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो 120 डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? minus 24d. कैन यू सी दैट? Yes. अब जब a की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पर बहुत सिंपली है, आप T25 लिखो, यहाँ लिखो a plus 24d और what is the value of a? Minus 24d plus 24d will give you what? 0. Hence proved. Can you see that? Yes, sir. Make a note of it. देखो कितना सिंपली हो गया. Can you see? Yes. Go for it. Go for it fast. Sir, which question is this? 27 number. Okay. मैं लिख देता हूँ यहाँ 27 नंबर.
तो जो मैंने बनाया है इसको आपको वापस से बनाना पड़ेगा, लेकिन डू यू क्लियर? Yes, sir. यस। Done, sir. Okay, fine. So you have learned till here terms. What you have learned? Terms. Terms. Now, एक काम मैं करता हूँ, कहाँ गया चैप्टर? यस। तो आपने टर्म्स सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सो एवरीथिंग इज फाइन। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, सो यू कैन ट्राई टू डू इट राइट नाउ। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम गिविंग यू। रेडी? कैन यू गो फॉर इट प्लीज? सॉल्व Yes, sir. करो, सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करो। जैसे हमने 16 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ बता रहा हूँ। जैसे ये 20th. वाला 26 नंबर किया है ना, 26th. हाँ. एग्जैक्टली सेम वैसे ही इसको करना है। सो ट्राई बाय योरसेल्फ। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। इस पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द क्वेश्चन? If m times the nth term of an AP is वेट, equal.
m times the mth term. Can I write like this? Yes. Is equals to nth times the nth term. So can I write like this? Yes. Clear hai? Yes, And they sir. are asking show that so tm plus n is 0. ये हमको प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? tm plus n is 0, right? Yes. So basically, if I see that, I need to prove this part as a 0. Can you see that? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. So we can write tm को क्या लिख सकते हैं? हमें a और d चाहिए, right? Yes. So we can write a plus, मैं बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, m minus 1d लिख सकते हैं. इधर क्या लिखेंगे? a plus n minus 1d. कोई दिक्कत है? No. अभी इसको देखो, वी कैन राइट ए एम लिख सकते हैं. Yes. अब आगे क्या लिखेंगे इसमें हम? एम स्क्वायर डी माइनस एम डी. कैन आई राइट दैट? Yes. इसको क्या लिख सकते हैं? ए एन, और यहां लिख सकते हैं क्या? एन स्क्वायर डी माइनस एन डी. कैन यू सी दैट? Yes. डी को एक तरफ और ए को एक तरफ ले लो. डी को एक तरफ और ए को एक तरफ ले लो. तो ए वाले पार्ट हम एक तरफ ले लेते हैं और डी वाले पार्ट एक तरफ कर लो. सो एन स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर डी प्लस एम डी. कोई दिक्कत है? यहां से a इज इक्वल्स टू m माइनस n. कोई दिक्कत है? No, sir. यहां से अगर d कॉमन लेना है, d कॉमन ले लो. बचेगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस n प्लस m. कोई दिक्कत है? हाँ, सर n का क्या? माइनस. माइनस n. ओके. ये देखो यहां लिया ना मैंने. ओके. अब देखो अभी काम कर सकते हैं हम इसमें. m माइनस n यही छोड़ दो. क्या आप इसको लिख सकते हो n माइनस m n प्लस m? कैन यू राइट दैट? Yes. दिस वन. कैन यू सी? Yes. Yes. लिख सकते हो, राइट? Yes. नाउ कैन आई टेक कॉमन वन? सो ये भी बन जाएगा n माइनस m. कोई दिक्कत है? No, sir. मैं मुझे दूसरे पेज में शिफ्ट, नहीं दूसरे पेज यही शिफ्ट, यही राइट पे लिखता हूँ. सो फर्दर आई कैन राइट, मैं पहले यही लिख देता हूँ. सो ए एम माइनस एन डी. अब इसमें देखो, इसमें n माइनस वन, n माइनस एन कॉमन आ गया. Yes. व्हाट इज लेफ्ट विद मी? n प्लस m माइनस वन बच जाएगा. कैन यू सी दैट? सर ये स्टेप पे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है. ओके, यहाँ देखो, ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन है. Yes. कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया. Yes. क्या बचा मेरे पास? n माइनस m, Yes. n सॉरी n प्लस m और माइनस वन. कैन यू सी दैट? Yes, sir. अभी क्लियर है स्टेप ये वाला? Yes. अब नीचे देखो क्या लिखेंगे. वी हैव a इज इक्वल्स टू d m माइनस n, और यहाँ पे m प्लस n माइनस वन लिख सकते हैं हम इसको. Yes. और ये नीचे ये माइनस बाहर निकाल कर, क्योंकि n माइनस m था तो मैंने माइनस बाहर पहले ही ले लिया. कैन यू सी दैट? Yes. और नीचे क्या हो जाएगा? m माइनस n. वी कैन कैंसल आउट. सो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस d टाइम्स m प्लस n माइनस वन. कोई दिक्कत है? सर m माइनस n नीचे कैसे आया? और एक ये वाला जाएगा डिवीजन में, राइट जाएगा. वहाँ पर. ये जो a के साथ यहाँ पे निकला हुआ है. कैन यू सी दैट? Yes. तो ये m माइनस वन नीचे में नहीं जाएगा, राइट में. हाँ. Yes. हमें a की वैल्यू चाहिए ना सिर्फ. ऐसे देखा नहीं होगा. Okay, so now you can see it's cancel. Yes. So do you get the value of a or not? Tell me. Yes, sir. So we got the value of a. So मैं यहाँ लिख देता हूँ a की वैल्यू पहले से ही आपके लिए. So a की वैल्यू है माइनस d m प्लस n माइनस वन. कोई दिक्कत है? No, sir. हमें चाहिए m प्लस n. क्या चाहिए? m प्लस n. तो we can write a m प्लस n माइनस वन d, right? Yes. a की वैल्यू जरा लिख दो. तो a की वैल्यू लिखो. सो माइनस d m प्लस n माइनस वन
लिख दिया मैंने a की वैल्यू, Yes. और मैं बाद बाकी जो बचा है ये वाला पोर्शन उसकी वैल्यू लिख रहा हूं। सो m प्लस n माइनस 1 d, जरा दोनों सॉल्व करो। माइनस एम डी माइनस एन डी प्लस डी, इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम डी एन डी माइनस डी, सब कैंसिल हो जाएगा। Yes. ऑल आर गोइंग टू बी द Same. Zero. so zero, hence proved. Can you see that? Yes, sir. Please make a note of it, note down कर लो जल्दी से। Yes, sir. I will be back in a minute, okay? Yes, sir. Which question is this, sir? ये मैंने आपके उससे नहीं है, मैंने खुद से दिया है, होमवर्क में नहीं है। ओके, नोट, मेक अ नोट फास्ट। Yes, done. Oh, sir, doing. Sir, done. Can you turn to the next page? Yes.
Done, sir. Sir, done. Okay, moving ahead, giving you. Okay, I'm trying to give you another one. So do you clear about this, right? Can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Okay. One more problem. Yes. This problem is also very good. जैसे मैं दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करता आया हूं वैसे ही ये भी सॉल्व होगा. आपको बस ए और डी की वैल्यू निकालनी है. आई विल हेल्प यू इन दिस, डोंट वरी. मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप मेरी हेल्प करो. कैन यू हियर मी? Yes, sir. आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा. Sir, but you are the teacher. उससे क्या हुआ? You आप know अब हेल्प better करो. than नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होता. me. You Now, have experience more. okay, that's okay. Now you tell me, what is the written here? If the nth term of an AP be 1 by n, तो मुझे क्या स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए बताओ? you should write Tm is equal to 1 by n. गुड, परफेक्ट. उसका बाद ये क्या कहता है? And its nth term be 1 by m, which is Tn is equal to 1 by m. गुड, परफेक्ट. फिर क्या ये प्रूफ करने के लिए क्या पूछ रहा है? To show the mth term is 1. So we have to write Tmn is equal to 1. हमको ये प्रूव करना है, right? Yes. To prove. तो देखा जाए तो we need to write like this, mn minus 1d is equals to 1. करेक्ट? Yes. तो हमको क्या चाहिए? हमको a और d चाहिए, करेक्ट? Yes. मैं ये क्या लिखूंगा tm को, बोलो. tm should be write down. You should write a plus m minus 1 into d. Good, is equals to 1 by n. Yes. Similarly, I will write on tn as A plus n n minus 1 d is equals to 1 by m. Yes. करेक्ट? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं. सो a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई n, और इसको रिजॉल्व करेंगे सो a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई m. कोई दिक्कत है? No, sir. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को जरा सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, राइट? Yes. तो मेरे हिसाब से सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे लिख दो दोनों को, 1 बाई n और a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई m. क्या करना चाहिए बताओ? First you will change the sign, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट? subtract. सब्ट्रैक्ट. तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? Sir. कैंसल, कैंसल. कोई दिक्कत है? No, sir. क्या बन जाएगा ये? एम डी, बोलो बोलो. md plus nd is equal to प्लस बनेगा या माइनस बनेगा? minus md minus nd is equal to 1 by n minus 1 by n. गुड. कोई दिक्कत है? No, sir. हम इसको राइट में थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम लोग? d की वैल्यू. डी की वैल्यू. तो मैं ना यहाँ लिखता हूँ. सो वी कैन राइट m माइनस एन डी. इसको जरा सा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे तो एम एन एलसीएम आ जाएगा. हाँ, mn. और ऊपर लिख सकते हैं m माइनस एन. Yes. तो d इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? m माइनस एन अपॉन एम एन डिवाइड बाई m माइनस एन लिख सकते हैं. Yes. तो ये m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा. Yes. d की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 by mn. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर इसमें पुट कर लो, आइदर इसमें पुट कर लो, राइट? Yes, sir. तो मैं पहले वाला पुट कर रहा हूँ. सो a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 1 बाई n, राइट? Yes. तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग. सो d की वैल्यू मुझे मिली है 1 बाई mn. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. So we can write m upon mn minus 1 by mn is equals to 1 by n. Can you see that? Yes, sir. Cancel, cancel. So a is equals to 1 by n
minus 1 by mn is equals to 1 by n. Can you see that? Yes. तो यहाँ से a निकालेंगे, so a we can write 1 by n minus 1 by n plus 1 by mn. Can you see that? Yes, sir. Cancel. So what is the value of a? 1 by m. mn. mn, sorry. तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, क्या मिली a की वैल्यू? 1 by mn. और d की वैल्यू क्या मिली आपको? 1 1 by by n. mn, right? Yes. We have to prove tmn. So tmn हमको 1 प्रूव करना है. कितना प्रूव करना है? 1. तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. So we can write tmn is equals to a plus mn minus 1d. Yes. मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी. लाइन ड्रॉ कर दी. So a की वैल्यू क्या है जी? 1 by mn. mn minus 1. d की वैल्यू क्या है? 1 by mn. So we can write 1 by mn, mn by mn minus 1 by mn. Cancel, cancel. What is बचेगा? mn. That is equals to 1. Hence proved. Can you see now? Yes, sir. Clear है? Yes. तो आपका काम पता है क्या है? Yes, sir. आपका वर्क, कल भी क्लास है आपकी मेरे साथ, राइट? Yes. मैं आपको आज शाम में 8 बजे के आसपास, 8 नहीं 7 o'clock कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है? Okay. उसको आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक Okay, है? sir. Yes. बट बिफोर दैट मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ से जो ये 17th नंबर देख रहे हो आप, Yes, sir. 17, 20, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हमने बोर्ड पर बनाए हैं ना, Yes, sir. इन प्रॉब्लम्स को दोबारा बनाओगे आप. Okay, sir. देख देख के बनाओ, लेकिन दोबारा बनाओ. नहीं सर, देख के नहीं बनाऊंगा. मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो देख कर ही बनाओ, लेकिन बनाओ. क्लियर Okay, है? sir. Yes, sir. तो आई एम सेंडिंग यू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ देख देख के बनाना है. ट्राई बाय योरसेल्फ. Yes, sir. नहीं होगा देख के बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पहले Okay. ये काम करना, फिर जो मैं होमवर्क भेजूंगा उसको सॉल्व करना. Okay, इज दैट sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ, जो मैं बोलूं उसको प्लीज फॉलो करना, ठीक है? Yes, sir. चलो, सो वी विल मीट ऑन टुमारो 4 PM. मैं Yes. लिंक नया शेयर करूंगा कल के लिए, ठीक है? Okay, sir. Sir, Okay. just Yes, one requirement I need. हाँ बोलिए. Sir, can you just like typically send only one link because there are too many links, so I get confused sometimes. What tell you? Like you send sometimes some links, no? Like this time you send that November ka link. हाँ. Last time you had sent that special link something, and then उसके पहले भी some तो links. एक काम करो, सुनो, ये नवंबर का लिंक है ना आपके पास? Yes, sir. इसी से ज्वाइन कर लेना. Okay, sir. सेम लिंक होल नवंबर यू कैन यूटिलाइज, नो प्रॉब्लम. क्लियर है? Yes, sir. चलो, ओके, बाय. Yes, टेक sir. केयर. बाय. Bye, sir.